यहीं खड़े रहना, मैं तब तक केस पेपर बनवा लेता हूँ। दादाजी वहीं खड़े हैं, कार से निकल के वो केस पेपर बनवा रहा है। कंपाउंडर भागता हुआ है, अरे वो कार के पास खड़े हो, किसके साथ है वो कार के पास किसके साथ है? मेरे दादाजी हैं। क्यों, क्या हुआ? अरे उनको बंद तो करो, स्टार्ट करके छोड़ दिया। सिनेमा देखा का अंग्रेजी नाम है। अरे अंग्रेजी नाम है, हिंदी में कैसे नाम ले? जब कभी भी हास्य कलाकारों की बात की जाएगी तो उसमें एक बहुचर्चित नाम श्री राजू श्रीवास्तव का लिया जाएगा। लेकिन बड़ी ही दुख की बात है कि राजू श्रीवास्तव जी अब हमारे बीच नहीं रहे। पिछले 10 अगस्त 2022 को जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ते वक्त अचानक हार्ट अटैक पड़ने के बाद वह वहीं गिर पड़े। राजू पिछले 42 दिन से दिल्ली के एम्स अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे। उनके परिवार के साथ ही पूरा देश उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहा था। लेकिन 21 सितंबर 2022 को हमेशा सबको हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव सबकी आंखें नम कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। लोगों के प्यारे गजौधर भैया के अचानक इस निधन की खबर से पूरा देश सदमे में है। राजू श्रीवास्तव को विनायक फिल्म प्रोडक्शन की पूरी टीम की तरफ से भावुक श्रद्धांजलि अर्पित है। हम जानेंगे राजू श्रीवास्तव के जीवन के सभी पहलुओं को शुरू से अंत तक। आप बने रहें हमारे साथ। राजू श्रीवास्तव का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में 25 दिसंबर 1963 को एक मध्यम परिवार में हुआ था। राजू श्रीवास्तव का वास्तविक नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव है। इनके पिता का नाम रमेश चंद्र श्रीवास्तव एक सरकारी कर्मचारी एवं जाने माने कवि थे, जो कि अपनी कविताएं बलाई काका के नाम से लिखते थे, और उनकी माता का नाम सरस्वती श्रीवास्तव जो कि एक गृहिणी थी। राजू श्रीवास्तव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कानपुर से ही प्राप्त की। इन्हें बचपन से ही लोगों की मिमिक्री करने का बहुत शौक था और इसी कारण उनको बहुत डांट भी पड़ती थी। उनकी माँ चाहती थी कि राजू पढ़ लिख कर नौकरी करे, लेकिन राजू का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। वह अपनी कला को पहचानते थे और अपनी हास्य कला से लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला देते थे। राजू श्रीवास्तव को बचपन से ही अमिताभ बच्चन बहुत पसंद थे और वह उनकी मिमिक्री कर लोगों को खूब हंसाते थे। अरे भैया कालिया, आपने बताया नहीं कितने आदमी थे? वो 2 और आप साहब 3, फिर भी खाली लौटा आए। क्या सोच के आए थे कि मैं बहुत खुश होऊंगा? यू रिटर्न जस्ट एम्प्टी हैंडेड। माफ कीजिए, आप अच्छे, आपको धंधा करना नहीं आता। अगर आप कहते तो मैं इस बिल्डिंग के 5-10 लाख रुपए कम कर सकता था। फिर आप कहते हैं दादा साहब माफ कीजिए, बिजनेस करना तो आपको नहीं आता। अगर आप कहते तो मैं इस बिल्डिंग के 5-10 लाख रुपए आपको ज्यादा दे देता। वर्ष 1982 में वह कानपुर से माया नगरी मुंबई चले आए और अपने संघर्ष के दिनों में राजू ऑटो चलाकर गुजारा करते थे। राजू श्रीवास्तव सर्वप्रथम फिल्म तेजाब से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। उस फिल्म में कॉमेडी कर बहुत सुर्खियां बटोरी थीं। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों जैसे मैंने प्यार किया, बाजीगर, मैं प्रेम की दीवानी हूँ आदि में छोटी छोटी अहम भूमिकाएं अदा की थी। वर्ष 2005 में टैलेंट शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से इन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी में कदम रखा और इस शो में वह दूसरे स्थान पर रहे। एक पुलिस ऑफिसर की, अब पुलिस वाले ने सुहागरात में घूंघट उठाया। भाई मैं कानून के हाथों मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। और मैं कैसे मानूं आप ही मेरी बीवी है? क्या सब? अरे कमाल है, मैंने इतने लोगों के सामने आपको वरमाला पहनाई है। ठीक है, जब तक आपकी फिंगरप्रिंट वरमाला की फिंगरप्रिंट जब तक मैच नहीं हो जाते हम कुछ नहीं कर सकते। अपनी मिमिक्री के मजाकिया अंदाज से लोगों को चाहते हास्य कलाकार बन गए। इसी कार्यक्रम से उन्हें एक नई पहचान मिली। लोग इन्हें गजौधर भैया के नाम से जानने लगे। साल 2009 में इन्हें रियलिटी शो बिग बॉस में आने का मौका मिला। राजू ने फिर ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज चैंपियनशिप में भाग लिया। उन्होंने यहां जीत हासिल की और द किंग ऑफ कॉमेडियन का खिताब हासिल किया। साल 2013 में राजू ने अपनी पत्नी के साथ नच बलिए सीजन 6 में भाग लिया। जहां तक उनकी निजी जिंदगी की बात करें, उनकी शादी 1 जुलाई 1993 में शिखा से हुई थी। उनके 2 बच्चे अंतरा श्रीवास्तव और आयुष्मान श्रीवास्तव हैं। अंतरा श्रीवास्तव भी कई फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करती हैं। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि राजू श्रीवास्तव की यह बेटी बहुत बहादुर है, जिनको राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से नेशनल बेफरी अवार्ड प्राप्त हो चुका है। इनका छोटा बेटा आयुष्मान
आयुष्मान एक सितार वादक है और अपना कैरियर इसी लाइन में बनाना चाहता है। मित्रों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? आप राजू श्रीवास्तव के इस संघर्ष के बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। तो मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।